Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. Today we will start exercise 8.2 of chapter quadrilaterals. We have done our introduction part and we have done exercise 8.1. एक्सरसाइज 8.2 से पहले आप प्लीज मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उससे मैंने हर एक्सरसाइज के पहले की जो चीजें हैं उसे अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन करा है, उसे बताया है उन्हें क्या क्या टर्म्स को क्या क्या कहा जाता है और उन टर्म्स को कैसे कैसे उन थ्योरम्स का क्वेश्चन में हम कैसे कैसे डालते हैं. तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. ABCD एक quadrilateral है जिसके अंदर P, Q, R, S are midpoints of the side AB, BC, CD and DA. जो P, Q, R, S जो है वो midpoints है किसके ए बी सी डी के एंड ए सी इज द डायगोनल. ए सी क्या दिया हुआ है हमें? डायगोनल दिया हुआ है. शो दैट फर्स्ट पॉइंट इज एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू 1/2 ए सी. सेकेंड पार्ट इज पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर एंड थर्ड इज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट एस आर इज पैरेलल टू ए सी. हमें क्या प्रूफ करना है कि एस आर जो है वो पैरेलल है एसी के. तो एस आर और एसी जो ट्राइंगल ए सी डी के अंदर है तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी. हमें पता है एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी. एस एंड आर द मिड पॉइंट्स of AD and CD. मिड पॉइंट है अगर AD और CD के, therefore SR is parallel to AC. क्योंकि AC डायगोनल है, वो दोनों मिड पॉइंट है, वो दोनों ज्वाइन कर रहे हैं तो वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे. दिस implies that SR जो है is equals to 1/2 AC. किससे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा तो आप प्लीज इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेगा. मैं एक ब्रीफली बता रही हूँ. मिड पॉइंट थ्योरम वो होती है कि कोई भी एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में कोई भी एक लाइन है जो बाकी के दोनों साइड को बाइसेक्ट कर रही है तो उसकी जो लेंथ होगी वो थर्ड वाली लाइन के क्या होगी? हाफ होगी. ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम थी जिससे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया है. सेकेंड वाला पार्ट क्या है? पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस. इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स of AB and BC. P and Q जो है वो मिड पॉइंट होंगे AB और BC के. दिस implies that PQ के वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1/2 AC हो जाएगी. किससे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से. इसको मान लें हम इक्वेशन 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या देख रहे हैं कि हाफ एसी जो है एस आर के बराबर है, हाफ एसी जो है पी क्यू के बराबर है. दिस इम्प्लाइज दैट एस आर जो है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा. एस आर पी क्यू के बराबर. इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है हमारा, हमें क्या करना है? टू प्रूव PQRS is a parallelogram. From इक्वेशन 3 हमें क्या मिल रहा है? इक्वेशन 3 से एस आर जो है पी क्यू के बराबर है.
SR is equals to PQ एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 हमें पता चल गया है SR जो है पैरेलल है AC के। SR पैरेलल है AC के और AC पैरेलल है PQ के, तो SR is parallel to PQ. Since opposite sides are equal and parallel, therefore PQRS is a parallelogram. क्योंकि ऑपोजिट साइड जो है वो बराबर है और पैरेलल है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर PQRS is a parallelogram. Now move to question number 2. Question number 2 is ABCD is a rhombus and PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. एक हमारा रोम्बस है and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. क्या है, ABCD is a rhombus है जिसे PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. Show that the quadrilateral ABCD is a rectangle. हमें क्या करना है, हमें इनके diagonals मिला देने हैं. Given है हमें P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and D. In triangle ABD, SP is equals to 1 upon 2 BD by midpoint theorem. In triangle BDC, RQ is equals to 1 upon 2 BD. This is equation 1. This is equation 2. From equation 1 and 2, SP is equals to RQ. अब हमें पता है SP जो है वो RQ के बराबर है and SP is parallel to BD and BD is parallel to RQ. Here SP इस equation 3 मान लीजिए. SP is parallel to BD and BD is parallel to RQ. This implies that SP is parallel to RQ. This is equation 4. So from equation 3 and 4, we get SP, SPRQ या PQRS ही ले ले हम, PQRS is a parallelogram.
ऑपोजिट साइड्स को बराबर कर लिया और ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दिया, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए PQRS रेक्टेंगल हो। तो कोई से भी अगर एक एंगल को अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर लेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि PQRS जो है एक रेक्टेंगल है। मान लेते हैं कि SP जो है और डायगोनल AC जो है वो उसे M पर कट कर रहा है, और SR को डायगोनल BD जो है वो N पे कट कर रहा है, और ये दोनों डायगोनल आपस में O पे कट हो रहे हैं। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल लें इन OMSN, इन क्वाड्रिलेटरल OMNS, इन क्वाड्रिलेटरल OMNS, OMNS में आपको मालूम है सबसे पहली बात कि ये वाला अगर इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में अगर पैरेलल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल एक क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। We know that OMNS is a parallelogram. Why? Because SM is parallel to OM. पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसे मान लिया अगर हम एंगल 1, इसे मान लिया हम एंगल 2, this implies that angle 1 is equals to angle 2. Opposite angles of a parallelogram are equal. एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको पता है कि रोम्बस जो है, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि एंगल 2 जो है वो हमारा 90 डिग्री है। सिंस ABCD is a rhombus, this implies that angle 1 is equals to 90 डिग्री, और अगर एक एंगल 90 डिग्री है, this implies that PQRS is a rectangle. पैरेललोग्राम तो बहुत आसानी से प्रूव हो गया। उस वाले पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, उसके लिए हमें एक क्वाड्रिलेटरल OMNS मानना पड़ेगा, जिसमें हमें पता है कि कोई भी एक पैरेललोग्राम है उसकी ऑपोजिट साइड बराबर होती है, और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। कौन सा, जो दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 is equals to 90 degree, and we know that angle 1 is equals to angle 2, therefore angle 1 is also equals to 90 degree, and कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, that means that parallelogram is a rectangle. Move on to question number 3. Question number 3 is ABCD is a rectangle. कोई भी एक rectangle हमने मान लिया A, B, C and D. A, B, C and D is a rectangle, and PQRS are the midpoints of sides A, B, B, C, C, D and D. P, Q, R and S. P, Q, R, S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. Show that the quadrilateral ABCD, show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. हमें बताना है कि PQRS जो है वो rhombus है। To prove, सबसे पहले हम लिख देते हैं given वाला part। given हमारा क्या है, given हमारा है PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA. PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA. Also,
to prove PQRS is a rhombus. हमें क्या प्रूव करना है? PQRS जो है वो क्या है? हमारा रोम्बस है। अब हमें पता है कि ABCD हमारा रेक्टेंगल है। और अगर हम दोनों डायगोनल्स को एक दूसरे के बराबर कर लें तो इन ट्राइंगल ABD, अगर हम कोई भी ट्राइंगल ABD ले लें तो SP जो होगा वो पैरेलल होगा BD के, एंड इफ SP is parallel to BD, this implies that SP is equals to 1/2 BD। हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं। कौन सी थ्योरम है ये? मिड पॉइंट थ्योरम है। फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इन ट्राइंगल BDC में RQ is parallel to BD. If RQ is parallel to BD, this implies that QR is equals to 1/2 BD by midpoint theorem. इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। So from equation number 1 and 2 we get SP is equals to QR. Now since SP is parallel to QR, why? Because SP is parallel to BD and BD is parallel to QR, therefore SP is parallel to QR. This equation 3 also SP is parallel to QR from 3 and 4. From 3 and 4 we get PQRS is a parallelogram. अब पैरेललोग्राम आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि PQRS एक रोम्बस होना चाहिए। रोम्बस होने के लिए हम मान लेते हैं इन ट्राइंगल ABC में PQ जो है वो हो जाएगा हमारा 1/2 AC के। ओके, ऑल्सो इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स हमारे इक्वल होते हैं, तो PQ इज इक्वल टू 1/2 हम BD भी लिख सकते हैं। और हमें पता है 1/2 BD जो है वो SP के बराबर है, तो PQ is equals to SP. This implies that PQRS is a rhombus because adjacent sides of a rhombus are equal. एक के बराबर एक वाली साइड जो है रोम्बस की बराबर होती है। इसका मतलब हमारा PQRS एक रोम्बस है। Move on to question number 4. Question number 4 is ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. AB हमें parallel दी हुई है CD के। BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. उन्होंने क्या बोल रखा है कि BD जो है वो diagonal है और E जो है वो midpoint है AD के। A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. हमें गिवन क्या क्या है? गिवन है हमें AB is parallel to CD. E is the midpoint of AD. In triangle ABD, EG is parallel to AB. This is given. अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, this implies that G is the midpoint of BD. किससे होगा? बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। नाउ इन ट्राइंगल BCD
From equation 1, G is the midpoint of BD and GF is parallel to CD. This implies that F is the midpoint of BC. कैसे आएगा? बाय कॉन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम. Hence proved. क्या क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था कि E जो है वो मिड पॉइंट है AD के, एंड वी नो दैट CD इज पैरेलल टू BD. दिस implies that also it is given that E लाइन थ्रू E मतलब EF जो है वो पैरेलल है AB के, तो EG भी पैरेलल हो जाएगा AB के. EG पैरेलल होगा AB के and E is already the midpoint of AD. This implies that G is also a midpoint of BD by converse of midpoint theorem. अब दूसरे ट्रायंगल में हमने ले लिया, if GF is parallel to CD, then by converse of midpoint theorem, F is also a midpoint of BC. Now move on to question number 5. Question number 5 is, in a parallelogram ABCD, एक parallelogram है हमारा ABCD जिसमें E and F are the midpoints of sides AB and CD. E और F जो है वो midpoints है साइड AB और CD के. तो गिवन जो पार्ट है हम वो लिख लेते हैं पहले. गिवन हमें है ABCD is a parallelogram. E and F are midpoints AB and CD. Show that the line segment AF and EC, AF और EC जो है वो डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कट कर रहे हैं. ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है? टू प्रूव दैट DP is equals to PQ is equals to QP. हमें ये प्रूव करना है. सबसे पहले अगर हम लें, क्योंकि हमारा ये ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB जो है वो CD के बराबर हो जाएगा. AB हमारा CD के बराबर है. दोनों को अगर हम हाफ हाफ कट कर लें, हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर ले, तो वी नो दैट E and F are the midpoints of side AB and CD. This implies that AE जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा FC के, और जब AE FC के बराबर है और हमें पता है ये दोनों लाइन जो है ABCD is a parallelogram, this implies that AEFC is a parallelogram. यहाँ पे हम लिख सकते हैं since AE is parallel to FC and AE is equals to FC. AEFC हमारा क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया. अब अगर हम ये ट्राइंगल लें, कौन सा ट्राइंगल लें? हम ये वाला ट्राइंगल लें. इन ट्राइंगल ABP, EQ is parallel to AP. This implies that also E is the midpoint of AB. This implies that PQ is equals to QP. लिख सकते हैं हम. उसी तरीके से अगर हम ये ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल DCQ, FP is parallel to CQ. क्यों है ये पैरेलल? बिकॉज AE FC को अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करा है, एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल.
FP is parallel to CQ and F is the midpoint of CD. This implies that DP is equals to PQ. This is equation 2. यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं by converse of midpoint theorem. यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं by converse of midpoint theorem. अब PQ हमारे QB के बराबर है और PQ हमारे DP के बराबर है, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, इससे हमारा क्या होता है, from 1 and 2 we get PQ is equals to QB is equals to DP. ये तीनों एक साइड एक दूसरे के बराबर हो गई हैं. This implies that AF and EC trisect the diagonal B. Now move on to question number 6. Question number 6. ABC is a triangle right angle at C. फिगर हमें दी हुई नहीं है, फिगर हमें खुद बनानी है. तो एक ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल है एट C पर. ABC right angle at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB. एक पॉइंट AB पर M है जो मिड पॉइंट पर है, उससे एक लाइन आ रही है जो पैरेलल है BC के. मान लेते हैं ये D है, पैरेलल टू BC. तो MD जो है वो पैरेलल है BC के. इंटरसेक्ट AC at D. शो दैट D is the midpoint of AC. सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट ही कर लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट है, इन triangle ABC we know MD is parallel to BC and M is the midpoint of BC. This implies that D is the midpoint of AC और AD is equals to DM by converse of midpoint theorem. हर क्वेश्चन अब ऑलमोस्ट सेम ही तरीके का है, तो आपको तो ये देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें हम क्या लगा रहे हैं. कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ हो गया हमारा. सेकेंड वाले पार्ट में हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC MD जो है वो पैरेलल है BC के. दिस इम्प्लाइज दैट एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D हो जाएगा बाय corresponding angle. corresponding angle C, दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे. एंगल C हमारा 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल D भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल D हमारा 90 डिग्री हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट MD जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AC के. Now move on to the third part. MC is equals to MA is equals to 1/2A. Third and the last part of this question and this exercises, MC is equals to MA. MC is equals to MA के लिए हमें ये दोनों लाइंस को एक दूसरे से मिलाना पड़ेगा. एक दूसरे से हम मिलाएंगे और MC is equals to MA हमें प्रूफ करना है, तो हमें दो ट्राइंगल्स को लेना पड़ेगा. इन triangle AMD and triangle MDC. ये वाला हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं. इन ट्राइंगल AMD इस वाले ट्राइंगल में लेना है हमें और इस वाले ट्राइंगल को लेना है. अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम बाय सीधी से MA को MC के बराबर कर लेंगे. तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें मालूम है
AD जो है वो DC के बराबर है। ऑल्सो एंगल ADM जो है वो बराबर है एंगल MDC के और दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ये हमें फ्रॉम 1 से प्रूव कर लिया है। ये 90 डिग्री का हमने फ्रॉम 2 से प्रूव कर लिया है। एंड MD इज इक्वल्स टू MD हमारा क्या है, कॉमन है। दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल AMD जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल MDC के और कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट MA इज इक्वल्स टू MC हो जाएगा बाय आवर फेवरेट टर्म CPC। MA जो है वो MC के बराबर हो जाएगा एंड वी नो दैट MA is equals to 1/2 AB. Why? Because M is the midpoint of AB, तो MA को हम 1/2 AB के बराबर में लिख सकते हैं और इससे हमारे पास क्या आएगा, MC is equals to MA which is equals to 1/2 AB. Hence proved. And with this, I'm going to end exercise 8.2 with you, and we will meet in the next video with a new chapter. I hope to see you soon. Thanks for watching.